औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, यानी क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 है हमारा। तो इसके अंदर ये फार्मूले तो हम मैट्रिक्स से जानते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सारी वैल्यूज़ हम जानते हैं। अब हमारे पास जो नए फार्मूले हैं फंडामेंटल लॉज, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरा, अच्छा फिर ये फार्मूले हमारे पास बिहेवियर ऑफ एंगल, कॉस बीटा अगर होगा तो कॉस माइनस बीटा होगा, यानी कॉस के साथ नेगेटिव एंगल होगा अगर रेसिप्रोकल एंगल, तो माइनस ख़त्म हो जाता है। और अगर 90 माइनस बीटा होगा, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 90 माइनस बीटा होगा तो साइन बीटा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप याद रखेंगे। साइन माइनस बीटा साइन बीटा होता है, टेन माइनस थीटा टेन थीटा होता है। कॉट जो है वो माइनस में होता है, साइन पाई बाई माइनस थीटा कॉस थीटा, इसी तरह टेन की ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर ये सम और कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्मूले, कॉस थीटा का ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसी तरह साइन के दोनों फार्मूले, और माइनस का फार्मूला पीछे था कॉस का, ठीक। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करने के लिए सवाल हमारे पास जो पहला सवाल आ रहा है, सवाल एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 पाई अपॉन 12। इसको सॉल्व करें विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं सवाल लिखूं तो एग्जाम्पल 1 हमारे पास है पेज 296। तो मेरे पास है साइन 7 पाई बाई 12। तो 7 पाई बाई 12 को जो है हम ब्रेक करेंगे पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अब ये पाई बाई 3 पाई बाई 4 एक पर्टिकुलर एंगल होते हैं। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो अगर ये 180 अपॉन 3 है पाई बाई 3, तो 3 6 ये 60 डिग्री बनेगा। और पाई बाई 4 जो होगा, पाई बाई 4 का मतलब 180 अपॉन 4, तो ये क्या बनेगा, पाई बाई 4 एंगल नहीं बनेगा। लेकिन इसका जब आप एलसीएम लेंगे 4 3 12, 4 पाई 3 पाई, तो 4 और 3 7 पाई हो जाएगा। ये टर्म वापस आ जाएगी, ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। अब ये बन गया, ये वैल्यू बन गई साइन अल्फ़ा, और ये बन गई साइन बीटा। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम इसको इसके फार्मूले पे लिख देंगे। तो ये जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, तो साइन पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 4, ठीक है। ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो अब ये हमारे पास साइन पाई बाई 3 की वैल्यू, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू हमारे पास होती है √3 अपॉन 2, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन √2, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1 अपॉन 2, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हमारे पास होगी 1 अपॉन √2। इसे सॉल्व कर लेंगे, √3 1 ज़ा √3, 2 √2 2 1 1 ज़ा 1, 2 √2 आ गया। दोनों वैल्यू सेम है, 2 √2 इसको प्लस करेंगे √3 प्लस 1, तो ये हमारे पास साइन 7 पाई अपॉन 12 का आंसर हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर साइन 15 की वैल्यू निकालें। अब एग्जाम्पल 2, अब हमारे पास साइन 15 डिग्री की हमने वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये बात मैंने आपको बताई, इसको हम ब्रेक करेंगे साइन 60 माइनस 45 में, 60 डिग्री 45 डिग्री। और क्यों करेंगे 60 और 45 में, क्योंकि मैंने आपको बताया एंगल हमारे पास 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल है हमारे पास, तो इसमें से हमने चूज़ करना है। तो 15 लाने के लिए ज़ाहिर है इनमें से किसी को प्लस करके तो 15 आएगा ही नहीं, तो 60 में से 45 माइनस होगा तो 15 हो जाएगा। अब ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लग जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हो जाएगा साइन 60 कॉस 45 कॉस 60 साइन 45। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3 अपॉन 2, कॉस 45 की वैल्यू
1/√2 माइनस कॉस 60 1/2 साइन 45 1/√2। ये कैसे वैल्यूज़ आती हैं ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। √3 1 ज़ा √3, 2√2 2√2, 1 1 ज़ा 1, 2√2। इसका भी एलसीएम लेंगे, दोनों वैल्यू एक जैसी हैं तो एक दफ़ा आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएंगी, ये आंसर। तो ये हमारे पास हो गया साइन 15 डिग्री। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में पहला सवाल हमारे पास साइन 30 + 360 + थीटा कॉस थीटा। अच्छा, ये अलग तरीके से हैं। इसमें कौन सा मैच करेगा? कॉस 75, क्वेश्चन नंबर 3 कॉस 75, इसको आप प्लस माइनस करके लाएंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला आंसर कॉस, अभी हम ये वाला सवाल करेंगे तो इससे बन जाएगा। जब ये वाला सवाल अभी हम करेंगे प्लस हो रहा है तो इससे ये सवाल बन जाएगा। ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, अल्फ़ा और बीटा। इसको फार्मूले में पैक करेंगे, 1/2 लाना है। अब विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर साइन 75, अभी जैसे मैंने ये सवाल किया साइन 75, तो इसी तरह इसको अब इनको करेंगे। साइन 75 10 105, तो 2-3 कर लें, 3 बहुत हैं, ठीक। फिर ये वाला क्वेश्चन अलग तरीके से हैं, ये अलग तरीके से हैं और ये अलग तरीके से हैं। तो अभी इनको करते हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं कि ये प्लस वाले किस तरह होंगे, ठीक है ना। मतलब ये है कि ये वाले सवाल जो हमारे पास, एग्जाम्पल 2 तो हमने कर ली, ठीक। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 3 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 1/2 पाई विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा, ये उसी तरह ब्रेक हुआ, इसको रोकते हैं अभी। अच्छा, पहले ये कर लेते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 3 अलग तरीके से, एग्जाम्पल 4 शो दैट साइन 180 + थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसको मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। कॉस 180 + थीटा, ये डायरेक्ट 2 एंगल में ब्रेक हुआ हुआ है। हमने ये वाला जो सवाल किया था 15, इसको 2 एंगलों में तोड़ा था, तो यहाँ ब्रेक करके लगाएंगे और यहाँ विदाउट ब्रेकिंग जो है डायरेक्ट हमें सवाल दिया हुआ है ब्रेक करके। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा। तो साइन अल्फ़ा + बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन 180 कैलकुलेटर उठाएं, उसमें साइन दबाएं, 180 लिखें, इज इक्वल टू दबाएं, 0 आ जाएगा। कॉस थीटा ऐसे ही, कॉस 180 -1 आ जाएगा। तो 0 कॉस द 0 प्लस माइनस 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 साइन आ जाएगा, तो ये माइनस साइन हो गया। अब ये जो एग्जाम्पल है, इससे क्वेश्चन नंबर आपका होगा, इससे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा? ये वाला, cos 180 + 45 cos 180, ये एंगल जो प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये तरीका याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये वाले सवाल हैं आपके पास। अब सवाल हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, अब ये सवाल प्रूफ करना है एग्जाम्पल 3। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लानी है। तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, आप लिख लेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ऊपर लगाएंगे फार्मूला साइन अल्फ़ा + बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है भाई। ये फार्मूला आ गया। नीचे की वैल्यू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, एलसीएम ब्रेक करेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये आएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और ये होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। क्या कट रहा है? कॉस बीटा कैंसिल, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ कॉस कैंसिल, साइन बीटा कॉस बीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan अल्फ़ा, साइन अपॉन कॉस tan अल्फ़ा। ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, ठीक है। ये प्रूव हुआ। अब ये 5 और 6 जो हैं वो इसी तरीके से होंगे। तो पहले हम ये वाला करते हैं 5, क्वेश्चन 5, इसका सवाल लिखते हैं। तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड को अगर मैं लूँ तो साइन अल्फ़ा + बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला लगेगा और फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा। तो साइन अल्फ़ा + बीटा क्या होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा
कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये इसका फार्मूला हो गया। फिर ये माइनस में है, इसका फार्मूला लिखूँगा, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो एक दफ़ा प्लस हो रही हैं, एक दफ़ा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पैक हो जाएंगी। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों स्क्वायर हो गए। दोनों स्क्वायर अप्लाई करूँ, साइन पे स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब मुझे लेफ़्ट हैंड पर साइन अल्फ़ा चाहिए। ठीक है, साइन अल्फ़ा चाहिए, तो साइन अल्फ़ा मौजूद है, मैं कॉस बीटा ख़त्म करूँगा। कॉस बीटा को, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा, कॉस बीटा को मैं लाऊँगा, कॉस का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस, यहाँ पर साइन बीटा है तो मैं कॉस को कन्वर्ट करूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर बीटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर साइन का अल्फ़ा था तो कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि दोनों साइन है ना, तो कॉस मुझे ख़त्म करना है पहले, तो इस कॉस को भी साइन में ले आया, मैं इस कॉस को भी साइन में ले आया। साइन स्क्वायर वन जा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा वन साइन स्क्वायर बीटा वन जा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा साथ आ गए। ठीक है, ये 1 के साथ आया, तो ये और ये दोनों साथ, ये कैंसिल हो गए, एक जैसे हो गए, ये बचा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गई राइट हैंड साइड, ये हमें लानी थी। ठीक है, इसी तरह आप ये इसका जो है सेकंड पार्ट करेंगे। ये सेकंड पार्ट में इसमें एक वैल्यू गलत है। ठीक है, तो ये साइन का है, साइन में कन्वर्ट हुआ है, कॉस का है, ये मेरे ख्याल में कॉस होगा, ये आंसर गलत है, इसका करेक्शन करेंगे क्योंकि आप सॉल्व करेंगे आएगा नहीं। चलो इसे सॉल्व करते हैं, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस का फार्मूला था तो माइनस है, तो माइनस का फार्मूला सेम एज यही होगा, बीच में प्लस आ जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब ये एक जैसी टर्म हो गई, एक जैसी टर्म वही करेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का हो गया स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पे आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब आंसर जो मैंने लाना है इसमें कॉस अल्फ़ा मौजूद है, ये टर्म, और साइन बीटा मौजूद है, ये टर्म, तो इन दोनों टर्म को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बाकी दो को चेंज कर दूँगा। ठीक, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर इसको चेंज नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर बीटा, इसे चेंज कर दूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, वैल्यू अंदर भेजते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन जा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर साथ आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर बीटा बन जा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस, ये दोनों साथ आ जाएंगे, तो इसमें मैं कॉस पहले लिख रहा हूँ, साइन बाद में लिख रहा हूँ, ये एक जैसे हो गए, कट गए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा आ गई राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, अब ये सवाल करते हैं एग्जाम्पल, इफ़ ये है पेज नंबर 294 पे, अगर कॉस अल्फ़ा 1/2 है और कॉस बीटा √3/2 है और अल्फ़ा बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बताइए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कॉस अल्फ़ा 1/2 है, कॉस बीटा √3/2 है, अल्फ़ा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू बताएं। सॉल्यूशन एज वी नो दैट, पहले कॉस अल्फ़ा की आइडेंटिटी लगाते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। कॉस की वैल्यू यहाँ शिफ्ट करते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस में है यहाँ आकर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इस पे रूट लेते हैं, ये रूट कैंसिल। साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर 1 पे आएगा, स्क्वायर 2 पे आएगा, 4 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, 4 ऐसे आ गया, ऊपर वाला 1 और माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 4 ज़ा 4, तो 4 माइनस 1 3/4। तो रूट जो है 3 और 4 दोनों को देते हैं, तो 3 ऐसे ही रहेगा, रूट 4 जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस माइनस में आया, और क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन अल्फ़ा जो है वो प्लस रूट 3/2 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब यही फार्मूला अगेन अप्लाई करते हैं बीटा के ऊपर, तो इसी को लिखते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें भी कॉस की वैल्यू है, कॉस यहाँ शिफ्ट करते हैं। साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर रूट ले लेंगे। साइन स्क्वायर बीटा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा रूट कैंसिल। साइन बीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस बीटा क्या है रूट 3/2, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 ऐसे ही रहा। जब रूट 3 पे आएगा, स्क्वायर 3 पे आएगा तो रूट कैंसिल, जब 2 पे आएगा तो 2 2 ज़ा 4। एलसीएम वैसे ही लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ गई, 4 1 ज़ा 4, रूट अपनी जगह। 4 माइनस 3 1/4, तो ये 1/2 हो गया प्लस माइनस साइन बीटा। तो अल्फ़ा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो ये भी प्लस 1/2 हो गया। अब मेरे पास सवाल में कह रहा है कि फाइंड करें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है, मैं फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस बीटा की वैल्यू सवाल में रूट 3/2, प्लस साइन अल्फ़ा क्या निकाला हमने रूट 3/2, साइन बीटा क्या निकाला 1/2। तो रूट 3 1 ज़ा रूट 3, 2 2 ज़ा 4, रूट 3 1 ज़ा रूट 3, 2 2 ज़ा 4। दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आया, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही, तो ये 2 दफ़ा रूट 3 हो गया अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो रूट 3/2 ये वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो ये आंसर हुआ हमारे पास। अब जिस तरह हमने ये किया इसी तरह ये होंगे, और अभी जो सवाल किया हमने तो ये सवाल इस तरह होंगे। साइन की वैल्यू ये है, अल्फ़ा की बीटा की है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 10 निकालें, ये वैल्यू निकालें।